Question in the diagram shown the difference in the two tubes of manometer is 5 cm. The cross section of the tube at A and B is 6 mm square and 10 mm square. The rate at which water flows through the tube is. तो यहाँ पे हाइट अलग अलग है, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा ए पे और बी पे. ए का और बी का जो प्रेशर डिफरेंस होगा पी ए माइनस पी बी की जो वैल्यू होगी प्रेशर डिफरेंस एट ए पे क्या होगा ज़्यादा होगा बी से, तो वो कितनी आ जाएगी एच रो जी इंटू में डेल्टा एच, रो जी इंटू में डेल्टा एच, ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा. एच की वैल्यू इसकी मान लो कितनी है आपके पास H1 है और ये कितनी है आपके पास H2, तो यानी H1 माइनस H2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 5 के बराबर. तो यानी कि प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी की वैल्यू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू है 10 इंटू में यहाँ पे क्योंकि इसने दे रखा है डिफरेंस टू ए एंड बी रिस्पेक्टिव वाटर है तो 10 की पावर 3 इंटू जी और डेल्टा एच की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2. तो यहाँ पे पी ए माइनस पी बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, ये 10 के पावर 2 है तो ये 10 यानी कि 500, कितना आ जाएगा 500 के बराबर. कितना आ गया आपके पास 500. अब यहाँ के लिए और यहाँ के लिए क्या लगा दो बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. तो एरिया A1 इंटू में V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 इंटू V2. यहाँ का एरिया जो दे रखा है वो 6, कन्वर्ट मत करो क्योंकि आंसर आ जाएगा VA इक्वल टू 10 इंटू में VB. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं करा. तो यहाँ से इसको लेके आओगे 6/10 VA इक्वल टू क्या हो जाएगा VB, तो आ जाएगा 3/5 VA इक्वल टू क्या आ गया VB. एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ के लिए और यहाँ के लिए हम क्या लगा देंगे बर्नौलीज थ्योरम लगा दो. अब क्या लगा दो बर्नौलीज थ्योरम, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. तो यहाँ पे प्रेशर PA प्लस में हाफ रो VA का स्क्वायर प्लस में रेफरेंस ये है हॉरिजॉन्टल तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू PB प्लस में हाफ रो VB का स्क्वायर. तो यहाँ से PA माइनस PB इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ रो VB का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर. ये आ गया आपके पास. तो यहाँ से ये कितनी है ये आपके पास से इसको रो के टर्म्स में भी रख लेते तो भी आंसर आ जाता है हमारे पास. ये है 500 इक्वल टू हाफ इंटू 10 की पावर 3 इंटू में VB की वैल्यू 3/5 VA का स्क्वायर, तो 9/25 VA का स्क्वायर माइनस VA का स्क्वायर. तो यहाँ से 500 इंटू में 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 इक्वल टू 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 अगर करेंगे तो 16, तो 16 VA का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, क्योंकि A पे स्पीड ज़्यादा होगी B से वैसे तो, क्योंकि एरिया यहाँ पे ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया जो है वो क्या यहाँ पे एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी. यहाँ का एरिया 6 मिलीमीटर है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगी, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ एरिया कम होगा. तो यहाँ से अगर देखें VA का स्क्वायर ये कितनी आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 इंटू में 25 डिवाइड बाय 16, तो इससे तो कैंसिल, तो 25/16 VA का स्क्वायर, तो VA की वैल्यू आ जाएगी 5/4. कितनी आ गई 5/4 के बराबर. अब लगा दो यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी है 5/4 आ गया आपके पास. तो अब A1 V1 लगा दो A1 इंटू में VA, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये है 5/4. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3/2, तो यानी कि 3/2 इंटू में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में बोला है. तो आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा. तो यहाँ पे 1.5 इंटू 5 1.5 इंटू 5 तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा.